हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपीजीटी पे। तो जैसा कि हमारा चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। तो इसमें हमारा क्या चल रहा था, इसमें चल रहा था हमारा क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको बोलते हैं क्या, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किन भागों से कायिक प्रवर्धन हो सकता है पौधों के कौन से कायिक भाग होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, कौन से सेक्सुअल पार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। और इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, यह सब मैं ऑलरेडी आपका क्लियर कर चुका हूं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको बोलते हैं क्या, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब क्या होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। फिलहाल मैं एक बार और आपको बताता हूं क्या, कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता था कि पौधों के कायिक भागों द्वारा, कौन से कायिक भाग मैंने बताए थे, जरा बताएंगे कौन से कायिक भाग मैंने बताए थे। पहला आपका जो कायिक भाग था किसी पौधे का, वो कौन सा था, जड़, जिसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। इसके बाद आपका क्या था, तना था, ठीक। और तने के बाद क्या था, आपका पत्ती थी, ठीक। ये तीन भाग मैंने कौन से बताए थे आपके पौधों के कायिक भाग, कौन कौन से, जड़ यानी कि रूट, आपका तना यानी कि स्टेम्स, और पत्तियां यानी कि लीव्स। ये तीन भाग कौन से होते हैं, पौधों के कायिक भाग होते हैं। अब आपका मैंने सेक्सुअल पार्ट कौन सा बताया था, मैंने पुष्प बताया था, जो कि इसमें हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। पुष्प से कैसा होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी पौधों पुष्पीय पादपों में। तो कैसे होता है इसके बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और किन भागों से, कायिक भागों से कौन कौन से, जड़, तना और पत्ती से। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। किसके बारे में, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, यानी कि जड़ों द्वारा हम पढ़ेंगे क्या, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जड़ों द्वारा कैसे होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जड़ों के बारे में, कैसे होते हैं जड़ें, कितने प्रकार की होती है जड़ें। तो कौन कौन से प्रकार आपने पढ़ा था, दो प्रकार पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। पहला आपका कौन सा था, अपस्थानिक जड़, जिसको बोलते हैं क्या, एडिवेंटियस रूट्स, और दूसरा आपका था क्या, मुसला जड़ें, जिसको बोलते हैं टैप रूट्स। तो ये दोनों जड़ें क्या होती हैं, आपके जड़ों के प्रकार हैं, आपके रूट्स के टाइप हैं। तो इन दोनों की विशेषताएं भी होती हैं, क्यों आखिर इन्हें बांटा गया अलग अलग भागों में। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, इसके बारे में मुझे बताना नहीं है, इसके गुणधर्म के बारे में। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूं कि ये चाहे मुसला जड़ें हों चाहे आपके अपस्थानिक जड़ें हों, दोनों में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। कैसे होता है तो इसके बारे में याद रखिएगा, एक छोटा सा प्रोसेस होता है, इसको मैं बोल कर ही आपको बताऊंगा। जैसे इसमें होता क्या है, अनुकूल परिस्थितियों, मैंने बोला था क्या, कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। कब होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पौधों में, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जब पूरा वातावरण अनुकूल होता है पौधों के वृद्धि के लिए। तो उनमें क्या होता है, उनके कायिक भागों में, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है जड़ों द्वारा, तो इसमें क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, कलिकाओं का, या इसको बोलते हैं क्या, बर्ड्स का। कैसे बर्ड्स का, एडवेंटियस बर्ड्स, अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब ये कलिकाएं क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, और प्रवर्धन द्वारा, प्रवर्धन का मैंने अर्थ भी आपको बताया था अपने प्रथम वीडियो में, क्या बताया था कि इसका मतलब होता है क्या, विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो कैसे होता है सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो क्या मैंने बोला कि अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, पौधों यानी कि जड़ों में क्या होता है, कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। कैसी कलिकाओं का, अपस्थानिक कलिकाओं का। और ये कलिकाएं क्या करती हैं, परिवर्धन द्वारा यानी कि प्रोपेगेशन द्वारा क्या करती है, एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं, जिस पौधे का वह जड़ होगा। क्लियर है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर हम बात करें क्या, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपसे क्या पूछता है एग्जाम में, एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि कौन से पौधों में, कौन से जड़ों में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है जड़ों द्वारा। तो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा क्या, अगर हम बात करें मांसल जड़ों की, मांसल जड़ों मीन्स फ्लैशी रूट्स जिसे बोलते हैं। मांसल जड़ें क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, गूदेदार होती हैं। इनमें क्या होता है, पौधों के पोषण पदार्थों का यानी कि भोज्य पदार्थों का होता है संग्रह होता है, इसीलिए क्या होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, मांसल जड़ें कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या, मांसल जड़ों की, कैसे जड़ों की हम बात कर रहे हैं, मांसल जड़ों की। तो इसमें याद रखना है क्या, मांसल जड़ों में आपको इसका पहला एग्जाम्पल है क्या, शकरकंद। क्या है पहला एग्जाम्पल, शकरकंद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा। क्या, मांसल जड़ों में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, तो शकरकंद में क्या होता है, इनमें अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, कलिकाओं का निर्माण होता है। कैसी कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाओं का। और क्या करती हैं, वृद्धि द्वारा, परिवर्तन द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो शकरकंद के अलावा आपका क्या हो सकता है, डहलिया हो सकता है। ये भी एक क्या है, आपका एक जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन करने वाला एक पौधा है, क्या है, डहलिया। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, आपका सतावर, ये भी एक क्या है, मांसल जड़ है।
तो ये सब याद रखिएगा। डहलिया को डहलिया ही बोलते हैं इंग्लिश में, और सतावर को क्या बोलते हैं, एस्पैरगस बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आप मानसिक जड़ों में याद रखिएगा कि किस प्रकार से इनके द्वारा किन पौधों के जड़ों द्वारा क्या हो सकता है, कायिक प्रवर्धन हो सकता है। अब इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आपने अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखा होगा। क्या, एक वृक्ष है जिसका नाम क्या है, शीशम। शीशम में आपने देखा होगा कि अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, अक्सर बारिश के मौसम में क्या होता है कि इनके जड़ों द्वारा छोटी छोटी कलिकाएं वृद्धि करके एक नए शीशम के छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। तो आपने इसको जरूर देखा होगा। तो क्या कहीं ना कहीं ये भी क्या है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन ही दर्शा रहा है। इसलिए क्या हो सकता है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जटिल पौधों में, जिसे मुसरा जड़ें कहते हैं। तो क्या ले सकते हैं हम, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, शीशम। क्या हो जाएगा, शीशम। तो ये याद रखिएगा, क्या, ये आपका शीशम हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, आपने अमरूद में भी देखा होगा। क्या, अमरूद में भी आपने देखा होगा इसके बारे में, किसके बारे में, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन आपने देखा होगा। क्योंकि इनके क्या होता है, जड़ों में कलिकाओं का विकास होता है और क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। शीशम हो गया, अमरूद हो गया, और एक एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या, इसके अलावा आपका नीम हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे। तो फिलहाल इतना आप याद रखिएगा, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स में। क्लियर है। कौन कौन से मैंने एग्जाम्पल बताए, याद रखिएगा। क्या बताया मैंने, मांसल जड़ों की बात की तो मैंने शकरकंद बोला। इसके अलावा डहलिया हो सकता है, सतावर हो सकता है, इसको एस्पैरगस बोलते हैं, डहलिया को डहलिया बोलते हैं, और आपका शकरकंद क्या है, स्वीट पोटैटो है। क्लियर है। अब देखिए आपका, मैंने इन जड़ों में अगर बात करें तो क्या हो गया, शीशम में भी क्या पाया जाता है, आपका जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। अमरूद में भी आपने देखा होगा, नीम में देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। तो आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं कि कैसे होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या, कि इनमें क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक कलिकाओं एडवेंटिया बर्ड्स का निर्माण हो जाता है, और यह अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, परिवर्धन करती हैं और नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप याद रखिएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या, एक अलग प्रकार, एक नए भाग के बारे में, जिसका नाम क्या है, तनों द्वारा किस प्रकार से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम से कैसे हो सकता है। तो तनों द्वारा अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना आवश्यक समझता हूँ। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो भाई अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा इसके बारे में, उनको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको आगे चलकर समस्या ना हो, क्योंकि तनों में उनका जरूरी पढ़ने वाला है। ठीक है। तो क्या है वो चीज़ें, तो याद रखिएगा, आपका 2 शब्द इससे आपको परिचित होना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। कौन से 2 शब्द, तो पहला आपका क्या है, पर्व, और दूसरा क्या है, पर्व संधि। यानी कि एक को बोलते हैं नोड और एक को इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है तनों द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ने से पहले। तो नोड और इंटरनोड के बारे में अगर समझें आप, तो आपको मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आपने देखा होगा गन्ने को देखा होगा, बांस को देखा होगा, बैम्बू को देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा कई खंडों से मिलकर बना होता है। क्या, बैम्बू अथवा बांस क्या होता है, कई खंडों से मिलकर बना होता है। कुछ इस प्रकार से क्या होता है, इसका संरचना होता है। आपने देखा होगा, या तो आप गन्ने को देखे होंगे या आपने बांस को देखा होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। इस तरीके से क्या होता है, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है क्या, बैम्बू अथवा आपका क्या हो सकता है, गन्ना। ठीक है। तो सोचिए, ये छोटे छोटे जो खंड हैं, इन खंडों में क्या होता है, जो छोटे खंड दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में जब जुड़ रहे हैं 2 खंड, तो एक गांठनुमा संरचना बन जा रही है। क्या बन जा रहा है, गांठ बन जा रहा है, एक संधि बना रहा है। कौन, जब 2 खंड आपस में आकर जुड़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो संधि बन रहा है, जहाँ पर 2 खंड आपस में जुड़ रहे हैं, 2 भाग आपस में जुड़ रहे हैं गन्ने अथवा बांस के, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं, पर्व संधि। इसको बोलते हैं क्या, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नोड बोलते हैं। तो ये पर्व संधि हो गया। किसको मैंने पर्व संधि बोला, जहां पर 2 भाग 2 खंड आपस में आकर जुड़ रहे थे। क्लियर है। अगर हम बात करें, ये जो खंड हैं दोनों, ये जो 2 खंड हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको याद रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्व। इसको बोलते हैं क्या, इंटरनोड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या, जो आपका संधि बन रहा है, जो जहाँ पर 2 खंड आपस में जुड़ रहे हैं, जो गांठनुमा संरचना बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं, दोनों खंडों को। क्लियर है। अब इसी पर क्या पाया जाता है, अपने गन्ने में देखा जाता है, छोटी छोटी कलिकाएं रूपी संरचना पाई जाती है। इन्हीं से क्या होता है, नए पौधे की निर्माण होता है, नए पौधे का जन्म होता है। तो आपने समझा क्या कि पर्व और पर्व संधियां यानी कि नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। क्लियर है इतना। तो आपने नोड और इंटरनोड समझ लिया। अब आगे आपको समझने में आसानी होगा कि किस प्रकार से तनों द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है। तो इसको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। फिलहाल तो आपने इतना समझ लिया कि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से हो सकता है, पर्व और पर्व संधियां क्या हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताएं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन के। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है। फिलहाल तब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।